बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान, खैर आफियत, सेहत व तंदुरुस्ती के साथ रखे और अपनी रहमतों नेमतों से खूब नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, आज हम मज़ेदार से सरसों का साग तैयार करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम साग की कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम साग को पकाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ भी बस मैंने 1 किलो सरसों का साग लिया है, आधा किलो हमारी पालक है, 1 पाव बाथू है और आधा पाव हमारी मेथी है। इसके अलावा इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्च जाएंगी। इसमें रेड चिली का इस्तेमाल नहीं होगा और नमक डाला जाएगा इसमें। तो बाथू को मैंने सिर्फ जो है पत्ते उतारे हैं, इसकी डंडी नहीं उतारी। ये मैंने कटिंग करनी है अभी, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए इसको रखा है। तो सबसे पहले मैं बाथू की कटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद धो के इसको हम पकने के लिए चढ़ा देते हैं। यहाँ भी बस मैंने 2 बर्तनों में पानी लिया है। तो सबसे पहले जो अपनी पालक है हम एक बर्तन में डाल देते हैं। तो मैं अमूमन जो साग या पालक पकाऊं तो मैं इसी तरह इसको धोती हूँ। तो इस तरह पानी में डाल के इसको हल्के हाथों से आप अच्छे से मसल लें। अगर हम नल के पानी से धोते हैं तो वो पानी हमारा प्रेशर से आ रहा होता है, तो उसमें पानी भी ज़ाया होता है, लेकिन हमारी जो पालक या साग है वो भी जो है क्लीन नहीं होता, क्योंकि इसमें मिट्टी लगी होती है। तो इस तरह डाल के इसको हल्के हाथों से आप जो है मसल लें, तो मिट्टी जो भीग है ना वो नीचे पानी में तह में चली जाएगी। और उसके बाद आप इसको जो है हल्के हाथों से ही इसको उठा के दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर दें। दूसरे बर्तन में भी पानी है। इस तरह आपका पानी भी कम ज़ाया होगा और आपका जो साग है वो भी बेहतरीन किस्म से धुल जाएगा। इसमें जो मिट्टी है सारी नीचे पानी में बैठ जाएगी। उसके बाद जब हम दूसरे बर्तन में इसको डालेंगे तो फिर इसको हम हल्के हाथों से मलेंगे। इस तरह करके हम 2-3 पानी जो है इसको धो लेंगे साग को। इस तरह आप हाथ की मदद से इसको इस तरह ऊपर नीचे करके अच्छे से इसको धो लें, लेकिन हल्के हाथों से, ताकि जो पालक है वो ख़राब ना हो। उसके बाद हम इसको जो है इस तरह 2-3 पानी धोने के बाद यहाँ पे मैंने एक टोकरी रखी हुई है और नीचे भी उसके बर्तन हैं। अब हम इसको इस तरह इसमें निकाल देंगे, तो जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो सारा टोकरी में निकल जाएगा। इस पालक को मैंने टोकरी में निकाल दिया है और जिस पहले पानी में मैंने पालक को डाला था, आप देख सकते हैं इस पानी में कितनी मिट्टी है। तो इस तरह जो है पानी में भिगो के पालक या साग धोने से जो मिट्टी है वो अच्छे से निकल जाती है। और कम से कम आप इसको 3 पानी लाजमी धोएं। और आप 2 पानी धोने के बाद एक दफ़ा आप इसे प्रेशर से भी टूटी के साथ या नल के साथ धो सकते हैं। तो अब हम इस तरह करके तमाम साग धो लेते हैं, उसके बाद इसे हम जो है पकने के लिए चढ़ा देंगे। बस हमने पतीले को चढ़ा दिया है चूल्हे पे और साग को हमने धो लिया है। तो सबसे पहले इसमें साग ऐड कर देते हैं। तो अभी तो ये साग देखने में हमें बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये पकेगा तो ये कम होता जाएगा। तो अभी मैंने सिर्फ इसमें सरसों ऐड की है और इसमें मैं थोड़ा सा सिर्फ 2 या 3 चम्मच पानी ऐड करूँगी, क्योंकि जब तक इसमें स्टीम बनेगी तो फिर साग नीचे ना लग जाए। तो अब मैं इसको जो है पकने के लिए छोड़ देती हूँ। जैसे ये थोड़ा कम होगा तो फिर हम इसमें पालक ऐड कर देंगे। यहाँ भी जो हमारा साग थोड़ा सा नीचे कम हो गया है, तो अब हम इसमें थोड़ी पालक ऐड कर देते हैं। तो ऐसे करके जैसे जैसे ये पकता जाएगा, इसमें पतीले में जगह बनती जाएगी, हम जो है इसमें तमाम जो साग है वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ भी मैंने तमाम साग को ऐड कर दिया है। आप देख सकते हैं कि अब ये पकना भी स्टार्ट हो गया है और इसने पानी भी छोड़ दिया है और आप देख सकते हैं कि अब ये कितना कम हो गया है। तो तमाम साग को मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसमें जो मैंने ना मोटा मोटा लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों को है पीस लिया है और यहाँ पे 1 टीस्पून जो है मैं नमक ऐड कर देती हूँ और इसको मिक्स कर देते हैं। और मिक्स करके हम चूल्हे की फ्लेम और कम करके इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये अच्छे से गल जाए। और दरमियान में आप जो है इसको देखते भी रहें। अगर आपको पानी कम लगे तो आप इसमें पानी भी थोड़ा और ऐड कर सकते हैं। और मैं इसको छोड़ देती हूँ पकने के लिए, ढक देते हैं ऊपर से। इसको पूरा कवर नहीं करेंगे, क्योंकि हम पूरा कवर करेंगे तो ये हमारा जो साग है कड़वापन आ जाएगा। इस तरह से इसको हल्का सा कवर करके छोड़ देंगे और जो फ्लेम है वो हम जो है वो
बिल्कुल धीमी कर देंगे और इसको हल्की फ्लेम पे इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे बस हमारे साग को पकते हुए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इसने काफ़ी हद तक पानी छोड़ दिया, इसका कलर भी आस्ते आस्ते अब चेंज हो रहा है। तो अभी तो इसमें पानी है, लेकिन अगर इसमें पानी मुझे कम लगा तो मैं इसमें पानी जो है गर्म करके डालूँगी। तो आप भी हमेशा साग को जब पानी देखें कम है तो गर्म करके ही डालें, ठंडा पानी मत डालें, नहीं तो उससे जो है साग गलने में बहुत टाइम लेगा और सही गलेगा भी नहीं। तो अभी इसको मैं दोबारा से कवर कर देती हूँ और पकने के लिए छोड़ देती हूँ। यहाँ भी बस साग को हम दोबारा से चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इसका पानी जो है ना होने के बराबर है, थोड़ा सा रह गया है। तो साग को चेक करने का तरीका ये है कि जब देखें कि साग की ये जो डंडी होती है आप इसको निकालें और इसको दबा के हम चेक कर लेते हैं। अगर ये गल चुकी है तो समझिए हमारा साग भी देखें अच्छे से मैश हो रही, गल चुका है। तो अब इसमें जो है पानी बहुत कम है। अब हम इसमें मकई का आटा डालेंगे। तो इसमें मैं 2 चम्मच जो है खाने के भर के मकई का आटा डाल लेती हूँ। और मकई का आटा डालने से इसको फ़ौरन आप हिला दें। तो अगर आपके पास साग घोटना है तो आप उससे भी कर सकते हैं, या जिससे लस्सी बनाई जाती है उसकी मदद से भी इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें आटे को। तो मैं जिस चम्मच से पका रही हूँ, जिस लोई से, उसी से इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छे से। तो ये काम हमने फ़ौरन करना, नहीं तो आटा जो है वो उसकी गुठलियाँ बन जाएंगी। और आप देखेंगे साग जो हमारा है वो भी आपस में मिक्स होना शुरू हो गया है। जैसे पहले पत्ते और पानी अलग लग रहा था, अब जैसे जैसे हम इसको घोटेंगे वैसे वैसे जो है साग जो है बिल्कुल एक सा हो जाएगा। तो यहाँ भी बस मैं इसको हैंड बीटर की वजह से मिक्स कर रही हूँ। तो अगर आपके पास साग घोटना ना हो तो आप इसकी मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि इसको हमने ज़्यादा बारीक नहीं करना। तो थोड़ी देर ही इसको हम इसे मिक्स करेंगे, उसके बाद जो है मैं इसको लो फ्लेम करके पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि जो हमने इसमें आटा डाला है उसका कच्चापन दूर हो जाए। यहाँ भी पैन में मैंने 2 चम्मच घी डाल के गरम कर लिया है ये। और यहाँ पे लहसुन, हरी मिर्चें, अदरक और एक प्याज है छोटा सा, इसको डाल के हम इसके लिए साग के लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। हमारे साग का तड़का तैयार हो चुका है, अब हम इसे साग में लगा देते हैं। साग को मैंने दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लिया है, पतीले से निकाल लिया है और ऊपर से मैंने इस पर हरा धनिया भी छिड़क दिया है। अब हम ये जो तड़का हमने तैयार किया है हम साग में लगा देते हैं। तो यहाँ पे व्यूअर्स इसमें थोड़ा सा हम मक्खन ऐड कर देते हैं। तो व्यूअर्स उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की ये सरसों के साग की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को खूब लाइक और शेयर करें अपने अहबाब दोस्त साथियों के साथ, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।